8 अगस्त 1961। उस दिन का सूर्योदय गणेशपुरियों में जमे हुए भक्त को ये पता नहीं था कि उस दिन का सूर्यास्त उनके जीवन में काफी महत्वपूर्ण होगा। उनका जो जीवन का सबसे प्यारा सूर्य है उस दिन हमेशा के लिए अस्त होने वाला था। भगवान नित्यानंद ने 10:43 को सुबह में अपना देह त्याग किया। सारे गणेशपुरी में शोक का माहौल फैला। बहुत दूर दूर से लोग बाबा के अंतिम दर्शन के लिए आए थे और हर एक के मुंह में बाबा बाबा ऐसी पुकार थी। हर एक की आंखों में आंसू बह रहे थे। सब भक्तगणों ने मिलकर एक निश्चय लिया कि बाबा की समाधि गुरुवार 10 तारीख को होगी, ताकि जो भक्त को दूर से दर्शन आने थे उनको बाबा के दर्शन होगा। 10 तारीख को सुबह में बाबा का शरीर बेंगलोर वाला हॉल से लेके उन्होंने वैकुंठ आश्रम में लाया गया, जहां बाबा की समाधि की व्यवस्था की गई थी। बाबा के शरीर हमेशा के लिए उस समाधि में रखा गया और समाधि बंद की गई। उस समाधि पे बाबा की एक अच्छी सी तस्वीर रखी थी और जो पूजा की व्यवस्था थी वो बालकृष्ण मस्कर को दी गई। बालकृष्ण मस्कर ये गाणगापुर से आए हुए थे। उनको दत्त की उपासना की पूर्ण कल्पना थी। उन्होंने गणेशपुर में त्रिकाल पूजा की व्यवस्था की। उन्होंने अपने भावपूर्ण आवाज में बाबा की आरती गाते थे, बाबा के भजन गाते थे और सारे को भगवान की याददाश्त फिर से जागृत करते थे उनके आवाज से। भक्त जो जमे थे वो धीरे धीरे अपने घर चले गए। उनके हृदय में बाबा का प्रेम, बाबा का आशीर्वाद, बाबा की जो लीला उन्होंने अनुभव की थी वो सब लेके अपने अपने घर चले गए। वही उनका आसरा था, वही यादगार उनके आशा थी, वही भक्ति और वही प्रेम उनका एक जीवन का आधार बना हुआ था। बाबा को वो काफी महसूस करते थे और एक दूसरे के घर में जाके बाबा के गुणगान करते थे, बाबा के बारे में बातें करते थे। बाबा के बारे में जो कृपा उन्होंने अनुभव किया था वो एक दूसरे के बताते थे। हमारे घर में मेरे पिताजी और माताजी को मिलने को भी लोग आते थे और वो बाबा के गुणगान एक दूसरे से शेयर करते थे कि बाबा ने अपने लीलाओं को किसी को बताने से मना किया था, लेकिन अब बाबा अदृश्य होने की वजह से उन्होंने बाबा को फिर जागृत अपने हृदय में करने के लिए बाबा की लीलाओं फिर से दोहराए, फिर से याद किए और एक दूसरे से बांटे और बाबा को अपने बीच में अनुभव किया। भक्तों को अब बाबा का स्थूल रूप दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बाबा की शक्ति हर जगह पे महसूस कर रहे थे। बाबा की शक्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। गणेशपुरी में ही नहीं, जहां भी भक्त थे वहां उनको बाबा की शक्ति महसूस हो रही थी। जब भी कोई भक्त अपने आर्त हृदय से भगवान को पुकारते, भगवान को याद करते, तो बाबा उनको मदद करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, उनको सहारा देने के लिए हमेशा पहुंच जाते थे। किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी स्वरूप में, किसी ना किसी तरह से बाबा उनको सपोर्ट करते थे, सहाय करते थे। जैसे हनुमान और राम एक है, उसी तरह भक्त और भगवान नित्यानंद एक हो चुके थे। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी भगवान नित्यानंद बड़ी आसानी से अपने भक्तों को उपलब्ध थे। भगवान निशब्द नित्यानंद, भगवान मौन और स्थिर इस स्वरूप में विराजमान हुए हैं हर एक भक्त के अपने हृदय में। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा
न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नित्यानंद बाबा तुझला कुठे शोधू आता। नित्यानंद बाबा तुझला कुठे शोधू आता। जगी मला नाही उरला, जगी मला नाही उरला कोणी त्राता। नित्यानंद बाबा तुझला कुठे शोधू आता। नित्यानंद बाबा तुझला कुठे शोधू आता। निर्मळ मन निश्चल चित्त आढळ भक्तिभाव। निर्मळ मन निश्चल चित्त आढळ भक्तिभाव। भक्त मनी उपजता देसितव चरणी ठाव। कुणा हाती निरविसी मजला, कुणा हाती निरविसी मजला पुरे जगी मी एकटा। नित्यानंद बाबा तुझला कुठे शोधू आता। नित्यानंद बाबा तुझला कुठे शोधू आता। तूच माय तूच बाप, बंधू तूच तूची सखा। तूच माय तूच बाप, बंधू तूच तूची सखा। छत्र तुझे हरपता सुखा होय मी पारखा। कुणा सांगू आर्त मनीचे, कुणा सांगू आर्त मनीचे दुःख कोण हरील आता। नित्यानंद बाबा तुझला कुठे शोधू आता। नित्यानंद बाबा तुझला कुठे शोधू आता। अवतार जगती घेसी भक्त जना तू तारिसी। अवतार जगती घेसी भक्त जना तू तारिसी। पतिता पावन करिसी दुष्ट दुर्जना उद्धरिसी। पुन्हा येई देहावरता, पुन्हा येई देहावरता हीच प्रार्थना भगवंता। नित्यानंद बाबा तुझला कुठे शोधू आता। नित्यानंद बाबा तुझला कुठे शोधू आता। अपराध काय देवा बालकाकडोनी घडला। अपराध काय देवा बालकाकडोनी घडला। दूर लोटुनी या मजला, दूर लोटुनी या मजला रुसोनिया तू चालला। गुरु माऊली अंतरता, गुरु माऊली अंतरता बाळ पोर केवी आता। नित्यानंद बाबा तुझला कुठे शोधू आता। नित्यानंद बाबा तुझला कुठे शोधू आता।
नित्यानंद बाबा तुझला